सोनम के पापा आते हैं और गुस्से में अपनी माँ को कहते हैं कि तुम्हें कितनी बार मना किया है माँ कि घर से बाहर मत निकला करो, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो। तुम्हारे भलाई के लिए ही कहता हूँ ना। देख रही हो सुनसान में घर जंगल में बना है, आसपास कोई रहता नहीं है, अकेले बस हम लोगों का ही घर है। लेकिन बात मेरी नहीं मानती हो। आखिर घर में रहने में क्या प्रॉब्लम है? बताओ, कोई दिक्कत है घर में? खाना नहीं मिलता है कि पानी नहीं मिलता है? क्या प्रॉब्लम है? माँ समझा करो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। फिर दादी कहती अपने बेटे से कि तू मेरा बेटा हो कि तू मुझे समझा रहा है? कैसे कैसे मैं तुझे पाल पोस के इतना बड़ा की और तू मुझे समझा रहा है कि बाहर घर से मत टहला करो। तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं घर के बाहर टहलती हूँ, दिन भर घर में रहती हूँ, शाम को थोड़ा सा टहल लेती हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है? बताओ, तुम्हें क्या दिक्कत है? रात भर दिन भर घर में ही रहती हूँ ना, थोड़ा सा बाहर घूम लिया, टहल लिया तो उससे क्या दिक्कत है? तुम्हें कितना अच्छा समझते थे, लेकिन तुम तो एकदम नालायक निकल गए। आज के बाद तुम हमसे कभी बात मत करना और मेरी नज़र के सामने से तुरंत हट जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। भी अचानक सोनम देखती है और दौड़ते हुए अपने पापा के पास आती है और पापा के पास पहुंचते ही पापा को गुस्सा आने लगती है। बोलती है, पापा आप दादी को क्यों डांट रहे हैं? दादी ने आपका क्या किया है? दादी मेरा इतना ख्याल रखती है, मुझे इतना मानते हैं, मुझे नहाते हैं, धुलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, खाना खिलाते हैं। आप मेरी दादी को क्यों डांट रहे हैं? पापा मैं आपको बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन आप बहुत ही गंदे इंसान निकले पापा। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। आप मेरी दादी को डांट रहे हैं। मेरी दादी का क्या गलती है? बस बाहर टहल रही थी ना, और क्या कर रही थी बताइए? दिन भर घर में थी, बाहर टहल रही हैं, तो क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है आपको? पापा आप हमसे बात मत करिए, आप तुरंत चले जाइए। तभी दादी आती है सोनम के पास और सोनम से कहती हैं, बेटी सोनम तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, तुम मुझे कितना मानती हो, कितना चाहती हो। एक तुम्हारे पिताजी मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, मुझको गंदा गंदा गाली दे रहे थे, मुझे गुस्सा आ रहे थे कि तुम घर के बाहर क्यों निकलती हो। एक बार नहीं 20 बार मना किए हैं कि तुम घर के अंदर रहो। बताओ, मुझे डांट रहे हैं। मेरी गलती यही है कि मैं उन्हें पैदा की, यही मेरी गलती है बेटी। दादी और सोनम आपस में बात करते हैं, तभी अचानक वहाँ पे एक चुड़ैल धीरे 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 सोनम और दादी के करीब आने लगती है। देखते ही देखते वो चुड़ैल दादी और सोनम के पास पहुँच जाती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ। तभी डरते हुए दादी ने चुड़ैल से कहा, प्लीज हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। आज के बाद हम और मेरी पोती कभी भी यहाँ नहीं आएंगे घूमने के लिए, टहलने के लिए या खाना। तभी चुड़ैल ने कहा दादी और सोनम से, आज के बाद दोबारा कभी यहाँ पे दिखाई मत देना, नहीं पूरे घर को बर्बाद करके रख दूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे बेटी को और तुम्हारे पोती को किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दादी और पोती दोनों इतना डर गई कि तुरंत घर की तरफ भागने लगी और वो पोती से कह रहे थे कि बेटी यहाँ पे दोबारा कभी आना मत, नहीं तो चुड़ैल हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। आज के बाद हम लोग उधर कभी नहीं जाएंगे घूमने के लिए या टहलने के लिए, कभी भी नहीं जाएंगे। चुड़ैल बहुत ही हरामी है।